हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। समस्त पद देखते हैं। पीतांबर, पीला है जो अंबर। घनश्याम, घन के समान श्याम। नीलकमल, नीला है जो कमल। लाल किला, लाल है जो किला। महात्मा, महान है जो आत्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। इसके बाद आता है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र का समास विग्रह होता है 5 तंत्रों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह, आबों अर्थात नदियों का। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह अर्थात वर्षों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। ये इसकी पहचान होती है। अब इसके बाद है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा समय, समय के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बेखटके, बिना खटके के। बेखबर, बिना खबर के। रातों रात, रात ही रात में। कानों कान, कान ही कान में। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, दिन दिन, हर दिन। प्रतिक्षण, क्षण क्षण, हर क्षण। आजन्म, जन्म से लेकर। यथासंभव, जैसा संभव हो। आमरण, मरण तक। प्यारे बच्चों, इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इसमें इन शब्दों से पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है। अव्ययी भाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म, खबर से पहले बे लगाकर बेखबर आदि। इसके बाद अव्ययी समास की पहचान के लिए यह भी देखा जाता है कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर उसकी पुनरावृत्ति है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, बातों बात आदि। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। वीणा पानी, वीणा पानी में है जिसके, अर्थात सरस्वती। पानी का अर्थ होता है हाथ। इसके बाद देखिए समस्त पद है मुरलीधर, समास विग्रह है मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। मृगनयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री। पीतांबर, पीले अंबर है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। सत्यप्रिय, सत्य प्रिय है जिसे, अर्थात विशेष व्यक्ति। तो ये इसकी पहचान होती है प्यारे बच्चों। इसके बाद है द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं लगते हैं। जैसे सुख दुख, सुख दुख का समास विग्रह करें तो सुख या दुख आता है। दाल चावल, दाल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। लेन देन, लेन और देन। आदान प्रदान, आदान और प्रदान। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। देश विदेश, देश अथवा विदेश। राजा रंग, राजा अथवा रंग। इसकी एक पहचान और भी है कि इसके बीच में योजक चिन्ह आता है, जो चिन्ह लगा हुआ है, और दोनों पर प्रधान होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर।
कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते और परीक्षा के समय गलती कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे घनश्याम, घनश्याम का अगर समास विग्रह करें, दो प्रकार से समास विग्रह होता है घनश्याम का। घन के समान श्याम, घन के समान, अगर घन के समान माना जाए तो इसका अर्थ होता है कर्मधारय, और घन के समान श्याम है जो, तो वह अर्थात श्री कृष्ण, यह माना जाएगा बहुव्रीहि समास में। कमल नयन, कमल के समान नयन अर्थात कर्मधारय, और कमल के समान नयन है जिसके अर्थात बहुविष्णु, तो ये बन जाएगा बहुव्रीहि। इसके बाद द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समास पद हैं जो संख्यावाची होते हैं। अब संख्यावाची तो बहुव्रीहि में भी होते हैं और द्विगु में भी होते हैं, लेकिन इनका जो अंतर है वो समास विग्रह करके ही पता चलता है बच्चों। जैसे दशानन शब्द दिया है, तो दशानन समास पद का अगर विग्रह करें, अगर करें हम 10 आननों का समूह, तो इसका अर्थ होगा कि ये द्विगु समास है। और 10 आनन हैं जिसके अर्थार्थ रावण, तो वह बहुव्रीहि। जिस समास विग्रह में अर्थार्थ शब्द दिखाई दे जाए आपको, जिससे तो कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो, विशेष अर्थ निकल रहा हो, तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पे नेत्र, बच्चों यहाँ पे नेत्र की जहाँ पर त्रिनेत्र होगा, यहाँ पर त्रिनेत्र, इस तरह से त्रिनेत्र का अर्थ होता है 3 नेत्रों का समूह, तो ये द्विगु समास में आएगा। और यदि 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो यह बहुव्रीहि समास में होता है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, तो द्विगु समास। और 3 वेणियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज, तो वह बहुव्रीहि समास। इसके पश्चात बच्चों आओ दोहराएं देख लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल कर उनका रूप संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्तपद कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे फिर से पहली वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था इस पाठ का पाठन कार्य जो पूर्ण हो चुका है। आपको भी पुस्तक रख के अपने सामने इसी प्रकार से इसका पाठन कार्य पूर्ण करना है। धन्यवाद।